विधानसभा चुनाव है, भूमिहार समाज में कोई नाराजगी नहीं है। भाई हम भूमिहार का आइकॉन नहीं है, ये भ्रम में मत रहिए। नित्यानंद राय कौन जाति के हैं? नंद किशोर यादव कौन जाति के हैं? 2005 में सुशील मोदी जी वहाँ के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने ही हमको नौकरी छोड़वा के टिकट दिया। अच्छा, और 4 बार टिकट दिया। क्यों नाराज रहेंगे? हम तो ऑफिस करें, क्यों खुश हैं? बड़ी जिम्मेवारी ये है कि हम राजद को कैसे धूल चटाएं, में एनडीए 225 कैसे जीते। भारतीय जनता पार्टी कभी जात पात की राजनीति नहीं किया, ये तो अब बेकार की बात है ये। और कोई भूमिहार का हम ठेका नहीं ले रखे, हम तो भाग्यशाली हैं, तो हम नाराज क्यों हैं? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में बीते दिन मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और आज विभागों का बंटवारा भी हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ये मंत्रिमंडल विस्तार बहुत अहम माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कहा जा रहा है कि नाराजगी कुछ नेताओं के अंदर, क्या सचमुच जो खबरें चल रही हैं सच हैं या वो केवल अफवाह हैं? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के बड़े नेता, कद्दावर नेता, पीरपुर से विधायक हैं, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो सर, चर्चा जो चल रही है अफवाह है, सच है, झूठ है, क्या है? देखिए, कई मीडिया के लोग आए और सबों को यही लग रहा है कि हम नाराज। हम क्यों नाराज हों ये बताइए? हम आप ही से पूछना चाहते हैं कि हम नाराज क्यों रहेंगे? कोई मेरा ऑडियो, वीडियो या विजुअल कोई है आपके पास प्रमाण? यही तो जानने के लिए हम लोग आपके पास आए। तो वो ये बिल्कुल भ्रामक है। अगर कोई कुछ किया भी है, कोई प्रिंट मीडिया, तो मुझे तो लगता है कि वो राजद दिमाग वाले हैं, माइंड वाले हैं, वो दिग्भ्रमित करने के लिए वो कुछ किए हैं। लेकिन भारत का छोड़ दीजिए, भारत विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हम तो सिविल इंजीनियर नौकरी करते थे। 2005 में सुशील मोदी जी वहाँ के सांसद हुआ करते थे, भागलपुर, उन्होंने ही हमको नौकरी छोड़वा के टिकट दिया। अच्छा, और 4 बार टिकट दिया और 2 बार विधायक भी हैं। जिस भाजपा का टिकट लेने के लिए दुनिया भर के पैरवी होते हैं, लोग जीवन खपा देते हैं और तब भी टिकट नहीं मिलता, उस पार्टी से हम 4 बार चुनाव लड़े और वैसे जगह से लड़े जहां से अभी तक बीजेपी एक बार भी नहीं जीती, वहां से 2 बार विधायक हैं। हम तो भाग्यशाली हैं, तो हम नाराज क्यों हैं? नहीं, कहा जा रहा है कि जो चर्चा चल रही थी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले, उसमें आपका नाम भी था। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने आपके नाम पर विचार किया। क्या आपको इस संबंध में अवगत कराया गया था, कुछ कहा गया था इस तरह की? नहीं, मुझे कोई जानकारी इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। चर्चा हुई तो मेरे लिए सम्मान का विषय है। और देखिए, पार्टी जो है ना, हमको तो जम्मू कश्मीर भेजी, पार्टी हमको मुंबई भेजी, पार्टी हमको छत्तीसगढ़ भेजी, पार्टी हमको झारखंड भेजी, पार्टी हमको बनारस भेजी, पार्टी हमको पलिया भेजी, पार्टी हमको कुर्नी भेजी, पार्टी हमको बोचहा भेजी। यानी देश के कई राज्यों में प्रचार करने का अवसर पार्टी ने दिया। ये सम्मान का विषय है। तो ये तो अब कोई कुछ बोल दे तो ये तो हम नहीं कर सकते हैं, ये मेरे दिमाग में नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है। लेकिन पार्टी सम्मान दी है हमको। आज नाराज नहीं है आप? क्यों नाराज रहेंगे? हम तो ऑफिस करें, क्यों विस्तार से खुश हैं? खुश हैं। और देखिए, पार्टी जो है ना, हमारे पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करती है और पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठक करती है, गहन चिंतन करती है कि किस क्षेत्र से, किस वर्ग से, किस समुदाय से, किस प्रमंडल से, ये सब विषयों को मंथन करके तब वो निर्णय लेता है। तो हम जिस प्रमंडल से आते हैं तो सौभाग्यशाली है कि वहाँ उस प्रमंडल से हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी हैं। तो ये तो मेरे लिए भाग्य का विषय है। तो ये भी नहीं है कि भाई भागलपुर से कोई नहीं है, इसलिए नाराज किस बात का? आपको नहीं लगा कि 2005 से आप बीजेपी के उम्मीदवार रहे हैं? बीरपुर में 2 बार जीते, 10 में भी जीते, 20 में भी जीते। क्या एक उम्मीद थी कि कुछ एक बड़ी जिम्मेवारी आपको विधायक के अलावा भी मिलेगी? देखिए, बड़ी जिम्मेवारी अभी
अब भी केवल और केवल एनडीए को है कि एक एक विधायक बनकर आए। अच्छा। बड़ी जिम्मेवारी ये है कि हम राजद को कैसे धूल चटाए। बड़ी जिम्मेवारी ये है कि पूरे बिहार में एनडीए 225 कैसे जीते। तो इसके लिए हम लोग दिन रात क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश इस मंत्रिमंडल विस्तार से की गई है, जहां एक क्षत्रिय समाज से अब 5-5 मंत्री हो गए हैं, लेकिन भूमिहार समाज से 3 मंत्री ही रह गए। लगा आपको कि संख्या बल और थोड़ा बढ़ाना चाहिए? आप भी बनते तो ज़्यादा संख्या बल होता। मुझे नहीं पता कि लोग जानते भी हैं कि हम भूमिहार समाज से। हमको तो नहीं लगता है बहुत लोग जानते होंगे। आप ही लोग अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी जात पात की राजनीति नहीं किया। और यदि आप कहते हैं कि भूमिहार जाति से नहीं लिया, तो हम तो उस मायने में भी भाग्यशाली हैं कि मेरे भूमिहार समाज से ही हमारे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी हैं। अब सोच लीजिए, बिहार का आइकॉन भूमिहार समाज का डिप्टी सीएम है, तो क्या सभी जगह से सभी जाति के लोगों को लिया जा सकता है? एक तो जीवेश मिश्रा जी तो बने ही, ठीक है, वही तो कह रहे हैं 10-15 हम भूमिहार समाज से हैं। तो भागलपुर जिला से सब समाज का, मुंगेर जिला से सब समाज का, चंपारण से सब, औरंगाबाद, ऐसा हो सकता है क्या? ये तो केवल सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक प्रतिनिधित्व होता है। उस लिहाज से सभी वर्ग से लिया गया है। लेकिन यादव वर्ग को छोड़कर अब यादव, अब ये बताइए, नित्यानंद राय कौन जाति के हैं? नंद किशोर यादव कौन जाति के हैं? नरपतगंज से हमारे विधायक हैं, वो कौन जाति के हैं? परिहार से ये देखिए, ये तो अब बेकार की बात है। ये सब राजद वाले बोलते होंगे। राजद वाले को तो अब ये डर लग रहा है ना कि यादव समाज भी का प्रतिनिधित्व बीजेपी में कर और वोट ट्रांसफर हो रहा है, तो उनकी राजनीति अब गई। राजद जो है अब इस बार समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो चुकी, बिल्कुल हो गया। अब 2025 में 2010 वाली स्थिति से भी ज़्यादा बदतर होगी। तो जो आप लोगों ने बनाया है माइंडसेट, इस 2025 में 225, ये वाला जो आप लोग का नारा है, लगता है कि चलेगा? देखिए, ये कोई गणित नहीं है या केमिस्ट्री नहीं है, बिल्कुल सिस्टम है कि दोनों, यानी हम लोग जो ऊपर में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार में जो यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, दोनों जो मिलकर काम कर रहे हैं। विकास, जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए। जनता को जो सुख सुविधा चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, ये सारा मुकम्मल है। जंगल राज जो 2005 के पहले था, उसको केवल वो लोग याद करते हैं और वही लाना चाहते हैं राजद वाले, वो अब नहीं होने वाला है। कुमार शैलेंद्र जी पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी जो फैसला लेगी अब उसमें उनको कोई किसी प्रकार की, अरे भाई, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक नीचे वाले जो सबसे निचली इकाई के कार्यकर्ता होते हैं, वो हम कार्यकर्ता है। हम तो नौकरी छोड़ के आए, सारी सुख सुविधा हमें थी, हम नौकरी करते थे। हम बिल्डर भी एक अच्छे थे, मेरे पिताजी सिविल सर्जन थे। तो हम लोग तो सारी सुख सुविधा त्याग के जनता के हित के लिए काम करने के लिए आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी से कोई अच्छी पार्टी है क्या? ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, संघ की पार्टी है, संस्कार की पार्टी है, संस्कृति की पार्टी है। इससे ये तो ठीक है, ये मंत्री में हम तो कहते हैं टिकट भी अगर नहीं देगा तो भी इसका एहसान हम नहीं चुका सकते। ऐसा नहीं चुका पाएंगे, बिल्कुल। अरे राष्ट्रीय पार्टी पूरी जिंदगी खपा देते हैं लोग, तब भी टिकट नहीं मिलता है। और हम तो 2-2 बार विधायक हैं, सचेतक रह चुके हैं। तो एक आखिरी सवाल बस लेंगे आपसे। विधानसभा चुनाव है, भूमिहार समाज में कोई नाराजगी नहीं है? भाई, हम भूमिहार का आइकॉन नहीं है, ये भ्रम में मत रहिए। और कोई भूमिहार का हम ठेका नहीं ले रखे, लेकिन शुरू से ही भूमिहार समाज एक संस्कार वाली पार्टी जो बीजेपी है, जो हिंदुत्व की पार्टी बीजेपी है, जो देश की रक्षा करने वाली की पार्टी है,
उसके हम सिपाही हैं और भूमिहार जो है उसको समर्थन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कई तरह की चर्चाएं चल रही थी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, खासकर बीरपुर विधायक कुमार शैलेंद्र जी को लेकर, लेकिन सब अफवाहों को सीधे तौर पर इन्होंने खारिज किया है और कहा है कि देखिए, जो भी बातें चल रही हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये एहसानमंद है पार्टी ने 4 बार टिकट दिया है, 2 बार विधायक बने हैं, आगे भी बीजेपी के साथ जुड़े रहेंगे, किसी प्रकार की कोई इसमें दो राय नहीं है। अब बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।